अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। ये जॉब रिक्रूटमेंट आपकी टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी की भर्ती के रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, उसी के बारे में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। 10th 12th पास इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्ट्स रहने वाली है। कब से आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या कुछ लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, वो भी आपके साथ मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल आर्मी की इस डायरेक्ट भर्ती के बारे में। तो देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि टीए आर्मी की जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए आपको कोई भी पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इसकी रिक्रूटमेंट जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। जो वेन्यू और जो टाइम आपको दिया गया है, आपको उस दिन वहाँ पे जाना। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको अपने रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पे साथ ले जाने हैं। तो उसी के बारे में आपके साथ में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इतना आप समझ लो कि इसके लिए पहले आपको कोई भी सेपरेटली फॉर्म भरने की जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक, अब देखो ये जो वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को लेकर। देखो, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एज का क्राइटेरिया होता है। तो एज आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24, यानी कि 18 से लेके 24 तक अगर आपकी एज, 18 से लेके 42, 18 to 42 आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। 24 नहीं, 42 है ये। रिपीट कर रहा हूँ मैं, एज आपको मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपको 42 ईयर्स तक की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कैटेगरी पोस्टर्स में हमारे पास 3 टाइप की पोस्टर्स होती है। एक हमारी होती है जनरल ड्यूटी, जिसको हम जीडी के नाम से जानते हैं, क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, और ट्रेड्समैन की यहाँ पे आपकी वैकेंसी होती है। तो तीनों के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग यहाँ पे रहती है, लेकिन एज का क्राइटेरिया तीनों के लिए आपका सेम यहाँ पे रहता है। तो जनरल ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ, जीडी की अगर मैं बात करूँ, इसमें मिनिमम आपका 10th होना चाहिए। ठीक, मिनिमम 10th होना चाहिए। फिर अगर आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। और 10th पास होना चाहिए और साथ में आपको मिनिमम 45% आपको मार्क्स होने चाहिए। ठीक, 45% मार्क्स आपको इसमें मिनिमम होने चाहिए। अगर किसी के यहाँ पे 10th में 43% है, 44% है, तो वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक, मिनिमम आपको 45% 10th में होने चाहिए। तो आप यहाँ पे जनरल ड्यूटी यानी कि सोल्जर जीडी के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर मैं सोल्जर क्लर्क की बात करूँ, क्लर्क काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसमें टेक्निकल काम ही इनका होता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी वो 12th होना चाहिए आपका, यानी कि आपका 12th होना चाहिए, और 18 से लेके 42 साल यानी कि 18 to 42 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए, और आपका 12th पास होना चाहिए। 12th फिर अगर आपका आर्ट स्ट्रीम से है तो भी कोई इशू नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम से है या साइंस स्ट्रीम, मेडिकल नॉन मेडिकल से है तो भी कोई इशू नहीं, यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए। और स्ट्रीम कोई भी है, कोई उसके साथ लेना देना नहीं है। और साथ में आप लोगों के यहाँ पे मिनिमम 60% आपको मार्क्स होने चाहिए। ठीक, ओवरऑल मार्क्स आपको 60% होने चाहिए। ठीक, 60% आपको ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे क्लर्क पोस्ट के लिए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करूँ तो ट्रेड्समैन के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन पहले 8th पास हुआ करती थी, लेकिन अब इसको यहाँ पे इन्होंने क्या पहले कुछ टाइम से यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने 10th रखा है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने परसेंटेज रखी है वो 33 रखी है, यानी कि जीडी के लिए आपको 45 इन्होंने परसेंटेज 10th की रखी है, लेकिन ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे इन्होंने 33% आपके 10th में मार्क्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए जा सकते हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मैस कीपर। ठीक, हाउस कीपर और मैस कीपर को छोड़ के बाकी यहाँ पे रहने वाले। फिर डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में किस किस की वैकेंसी आई है, वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक, ये मैं आपको जनरल थोड़ी चीज़ें आपको समझाता हूँ। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी मेंशन करा है कि टेटो वगैरह अगर किसी के बॉडी पे है तो वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेगा। डोमिसाइल यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे एलिजिबल है इसमें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपकी हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका वेट जो है वो यहाँ पे आपका 52 kgs का होना चाहिए। और फिर इसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ें दी हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट इन केस ऑफ सोल्जर क्लर्क और 174 इंजीनियरिंग टीए वगैरह ऐसे यहाँ पे रखा है। तो मिनिमम आप इतना समझ लो कि 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपका वेट 52 होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर एक्सेप्शनल कुछ चीज़ों
रिज्यूमे अलग अलग यहाँ पे रखता है। तो चेस्ट आपका यहाँ पे 82 सेंटीमीटर्स का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, ये आपका चेस्ट का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपको बाकायदा रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी जाएगी। किन किन को रिलैक्सेशन दी जाएगी? जो यहाँ पे सन्स ऑफ सर्विसमैन यानी कि जिनके पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, या एक्स सर्विसमैन या जो भी वार विडोज वगैरह हैं, उनको यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वेट में 2 kg का और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके बाद जो सपोर्ट्स पर्सनल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों या नेशनल लेवल के हों, उनको भी रिलैक्सेशन बाकायदा दी जाएगी। हाइट में उनको 3 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी, वेट में उनको 3 kg का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और चेस्ट में उनको जो है वो 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्योंकि जो सपोर्ट्स पर्सनल होते हैं वो पहले से ही फिट होते हैं, भले ही उनकी हाइट या उनकी चेस्ट अगर बराबर ना भी हो तो भी वो फिजिकली मेंटली फिट होते हैं। देन उसके बाद जो आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी जो आपका इसमें होता है, तो इसमें क्या आपका रहेगा? इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1 माइल का आपका यहाँ पे रन रहेगा और उसके साथ यहाँ पे पुशअप्स आपके रहेंगे, पुलअप्स आपके रहेंगे, जिगजैग बैलेंस आपका रहेगा और 9 फीट का आपको यहाँ पे रहेगा, 9 फीट डिच आपको यहाँ पे इसमें रहेगा, ठीक, यानी कि छलांग मारनी 9 फीट पे, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे मेडिकल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन्हीं बच्चों को यहाँ पे मेडिकल के लिए लिया जाएगा। देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। हालांकि रिटन एग्जाम उतना ज़्यादा नहीं होता, जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता, बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा वो सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा और रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो यहाँ पे जब बच्चा पीईटी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट वगैरह जब वो क्वालिफाई कर लेता है, मेडिकल वगैरह क्वालिफाई कर लेता है, आफ्टर दैट उसको रिटन एग्जाम के लिए लिया जाएगा। रिटन एग्जाम जो आपका रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम रहेगा। फिर आपको अपनी मर्जी है आप किस में यहाँ पे देना चाहते हो। तो पेपर में आपका क्या सीन रहेगा कि हर करेक्ट मार्क्स का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट का 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और अन अटेम्प्ट के लिए आपको 0 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक। स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि रिटन के बाद आपका स्क्रीनिंग वगैरह भी होगा। इसमें आपका यहाँ पे जो सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा, जीडी के लिए ही यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह रहता है, तो उसके लिए अलग से नोट्स आपको दी जाएगी। अब देखो भर्ती के लिए जो बच्चे जाएंगे उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे वो हम समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 10th की मार्कशीट या 10th की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो लगेगी आपको। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपकी 10th 12th की मार्कशीट लगेगी। डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है वो लगेगी। अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको ले जाइए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। रिलीजन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यूजुअली आपकी जो है वो पुलिस स्टेशन वगैरह वाली जो होती है वही बनती है। उसके बाद मैरिटल स्टेट्स आपका यहाँ पे यानी कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो गेजेटेड ऑफिसर वाली आपकी बन जाती है। रिलेशन सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा है तो उसकी आपकी एक रिलेशन सर्टिफिकेट होती है वो होगी आपके पास, वो ले जाइएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सपोर्ट्स कैटेगरी है तो वो आप ले जाइएगा। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड है, 2 में से कोई एक ले जाइएगा और 20 कॉपी आपको फोटोग्राफीज भी अपने यहाँ पे ले जाने। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में भी लेनी है और उसके साथ साथ जेरॉक्स फॉर्मेट में भी आपको ये चीज़ें यहाँ पे रहनी है, साथ में लेनी है। अब देखो ये जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे रहेंगी। अब जो आपका इसमें पहले होगा सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल रहेगा जिसमें आपको रनिंग वगैरह होगी। जब आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। देन आफ्टर दैट आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा और आफ्टर दैट आपका फाइनल लिस्ट यहाँ पे तैयार होकर आ जाएगा। अब देखो अब डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल आ चुका है। आप चेक करा लीजिएगा। अगर नहीं पता तो नियरेस्ट आर्मी के विजिट करके वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं कि ये टेरिटोरियल आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है ये किस डेट से लेकर किस डेट तक हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। यूजुअली आपका जो टीए आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे लगभग 7 दिसंबर से ऑलमोस्ट हर जगह स्टार्ट हो रही है। 7 दिसंबर से ऑलमोस्ट हर जगह ये स्टार्ट हो रही है, चाहे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे लेह लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट हों। 7 दिसंबर से ये ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक, फर्दर अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं मिल रही है तो बेहतर ये है कि नियरेस्ट आर्मी कैंप विजिट करिए, वहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स इस चीज़ के बारे में आपको बता देंगे। ठीक, बाकी जो एलिजिबल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट। वो मैंने आपको सारी चीज़ें समझानी थी, वो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।